बंदे गौ मातरों मित्रों, आज हम बात करेंगे गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेद का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तिष्क में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान अथवा गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूप में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होती है। अब इतना सारा जगह गौ की यानी सारा ब्रह्मांड जगह गौ की शरीर में स्थित है, फिर गौमाता झूठी आग क्यों खा रही है, गौमाता की कत्ल क्यों हो रही है? इस संदर्भ में एक पौराणिक तथ्य है कि एक बार कैलाशपति भोलेनाथ ने माता पार्वती को लेकर समुद्र तट पर विहार कर रहे थे। भगवान तो भोलेनाथ है। उन्होंने क्या किया कि माता पार्वती को कुछ यानी कि हैरान करने की, जैसे कि पति पत्नी के बीच होता है, ऐसे माता जगदम्बा को हैरान करने की स्थिति में बोले कि माता भवानी, आप यहाँ थोड़ी देर भ्रमण करिए, मैं अभी आता हूँ, कुछ जरूरी काम से। चले गए भगवान ने, शिव शंकर ने। तो माता पार्वती वहाँ भ्रमण कर रही थी। उसी दिन तीज का व्रत था। तो शिव जी तो चले गए, अब माता पार्वती क्या करेंगे, किसको पूजन करेंगे? जैसे कि तीज के दिन माता यानी कि महिलाएं शिव जी का पूजन करते हैं। तो माता ने क्या किए कि बालू का, वो जो समुद्र का रेत का शिवलिंग बनाए, पूजा किए और पूरा निर्जला व्रत रात भर रहे। फिर जैसे ही सुबह हुआ, उसी से वो जो बालू का शिवलिंग को पानी में, समुद्र की जल में विसर्जन कर दिए। ये सारी कहानी, ये सारी जो भी हो रहा था, शिव शंकर जी ने सूक्ष्म रूप में देख रहे थे। फिर माता को परीक्षा करने के लिए, ठटोलने के लिए उन्होंने बोले स्वयं प्रकट होकर कि हे जगदम्बिके, हे पार्वती, आज तो तीज का व्रत था, तुमने व्रत मेरे लिए नहीं रखा? तो माता पार्वती बोले, हाँ भोलेनाथ शिव शंकर, मैंने तो व्रत रखा है, और अभी जो व्रत के सामान था, व्रत का जो भी बालूका में शिवलिंग बनाई थी, वो सब तो अभी समुद्र में विसर्जन की। तो भगवान शिव शंकर ने बोले, इसका प्रमाण क्या है? तो माता ने खोजे, देखे कि वहाँ एक गौ माता गाय भ्रमण कर रही थी स्वयं बसत। तो माता पार्वती ने गौ माता को पूछी, गौ माता, मैंने तीज का पूजा करते समय तुमने मुझे देखा, क्या ये सत्य नहीं है? तो गौ माता ने सर हिला के मना कर दी। तो माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया, परंतु वो तो स्वयं जगदम्बा भवानी है और गौ माता तो सारे विश्व का आधार करती है। तो उन्होंने बोले कि जैसा कि तेरा सारे अंग प्रत्यंग में भगवान का यानी कि सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड का वास है, वैसे ही रहेगा। परंतु जिस मुंह से तूने आज सत्य को इनकार कर दिया, उसी मुंह में पूरे संसार में सभी का झूठन तुझे खाने को मिलेगा, अभक्ष्य तुझे खाने को मिलेगा। उसी दिन से गोमाता को
इतने सारे देवी देवता, सारा सृष्टि का सार उसी के अंदर समेटते हुए भी झूठन खाना पड़ रहा है। हालांकि हम लोगों को लग रहा है कि गोमाता अभी बीमार है, गोमाता आज कत्ल हो रही है, लेकिन कलयुग है। ये किसी श्राप वशतः गोमाता को आज झूठन भक्षण करना पड़ रहा है। ये पौराणिक कथा वस्तु है। अगर इसी के ऊपर तर्क किया जाए तो केवल पौराणिक है। वंदे गोमातरम।